सदर और वजीर आजम समेत सियासी रहनुमाओं की तुर्किया धमाके की मजम्मत। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा कि दहशतगर्दी तमाम दुनिया का मुश्तरका मसला है। तुर्किया की हुकूमत और अवाम के साथ दहशतगर्दी के इस वाक़े के खिलाफ खड़े हैं। वजीर आजम पाकिस्तान शहबाज शरीफ कहते हैं कीमती इंसानों के ज़िया पर बेहद अफसोस है। वाक़े में जख्मी होने वाले जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ गो हैं। असिस्टेंट कमिश्नर पतों की कासिम महबूब की गाड़ी का फूलनगर बाईपास पर एक्सीडेंट हुआ। वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही का वाक़े पर इजहार अफसोस। मरहूम की मगफिरत और दर्जात बुलंदी के लिए दुआ गो। मौजूदा हालात जैसे माहौल में ही जमहूरियत को खतरा होता है। मुल्की मामलात दुरुस्त करने के लिए तमाम फरीकैन को दो दो कदम पीछे हटना होगा। जहां से माजी में सियासी ब्रेक थ्रू होता रहा, अब भी वहीं से होगा। मुस्लिम लीग ज़िया के सरबराह एजाजुल हक का निजी टीवी से गुफ्तगू में इजहार ख्याल। कप्तान कहता है मेरी जान कौम से ज्यादा जरूरी नहीं। वो हमले के बाद और भी पुरजोश हैं। अपनी जान खतरे में डालकर नौजवानों के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। खान साहब ने साबित कर दिया कि वतन अजीज की बका के तहफ़्फ़ुज़ की खातिर जान निसारी के लिए वर्दी पहनना जरूरी नहीं। हमारा और कौम का मुश्तरका मुतालबा सिर्फ इंतखाबात है। पीटीआई रहनुमा असद उमर का लॉन्ग मार्च के शुरा से खिताब। इमरान खान पर कातिलाना हमले, अरशद शरीफ कत्ल और आजम सवाती के मामले की अदालती तहकीकात के लिए आईनी दरख्वास्त दायर की है। हम चाहते हैं तीनों पर वाक़यात पर तवज्जो दी जाए। अवाम हकायक जानना चाहते हैं। खान साहब पर कातिलाना हमले के हकायक कौम के सामने आने चाहिए। साबिक वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का लाहौर में सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मरकजी रहनुमा मियां जावेद लतीफ का तकरीब से खिताब। कहते हैं हम अपनी फौज और इदारों को मजबूत देखना चाहते हैं। मुल्की इदारों पर किसी को हमला नहीं करने देंगे। असूलों पर सियासत की है और आइंदा भी करते रहेंगे। 2 से 3 हफ्तों में मुल्की हालात बेहतर हो जाएंगे। इमरान खान पर हमले का ड्रामा भी बेनकाब हो चुका है। इमरान खान पर कातिलाना हमला और अरशद शरीफ के कत्ल की शफाफ तहकीकात। पंजाब असम्बली में करारदाद जमा। करारदाद पार्लिमानी वजीर राजा बिशारत ने पेश की। करारदाद के मतन में बताया कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान वजीराबाद में इमरान खान पर हमले और आजम सवाती की गैर कानूनी गिरफ्तारी और बहिमाना तशद्दुद पर तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनाए। अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली हलीम आदिल शेख की सिंध हाई कोर्ट में मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि सिद्ध अहम है कि साबिक वज़ीर आज़म की FIR दर्ज नहीं हो रही। बस बहुत हो चुका, अब सिर्फ अदालतों से ही उम्मीद है। पंजाब में हुकूमत होने के बावजूद FIR दर्ज ना होने से हालात समझ सकते हैं। जिनका इख्तियार है वो बेख्तियार है और जिनका इख्तियार नहीं वो सब कुछ कर रहे हैं। PTI एहतजाज, सड़कों की बंदिश के खिलाफ दरख्वास्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने IG इस्लामाबाद को तलब कर लिया। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि ट्रैफिक बंदिश के बायस शहरों और ताजरों को मुश्किलात का सामना है। हुकूमत को सड़कें खसूसन मोटरवे पर ट्रैफिक रवानी बरकरार रखने की हिदायत की जाए। PTI को पाबंद किया जाए। धरना और जलसा का इनेकाद इस्लामाबाद से बाहर करें। सैलाब की तबाहकारियां, मुल्क में गुर्बत की शरह में हद दर्जा इजाफा। वर्ल्ड बैंक ने मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र रिपोर्ट में हाई अलर्ट जारी कर दिया। रिपोर्ट में पाकिस्तान गुर्बत की शरह में 3.7 का 4.0% इजाफे का खदशा जाहिर किया, जिसमें मजीद 84 लाख से 91 लाख अफराद गुर्बत के शिकंजे में जकड़े जाने का इम्कान। इस्तांबुल में होने वाले धमाके का मुलजिम गिरफ्तार। कर्दिश तंजीम मुलव्वस निकली। मुलजिम ने इस्तांबुल में इस्तकलाल स्ट्रीट पर बम नस्ब किया था। तुर्क वजीर कुर्दिस्तान पार्टी को हमले का जिम्मेदार करार दे दिया। चनिया और गिरदो नवाब में ज़लज़ले के झटके 8 सेकंड तक महसूस किए गए। शहरियों में खौफ हरास फैल गया। और इसराइली सफाकियत पर मबनी फिल्म फरहा ने एशिया पैसिफिक स्क्रीन अवार्ड जीत लिया। दारीन इस्लाम की उर्दन की पहली फिल्मसाज हैं जिन्होंने एशिया पैसिफिक स्क्रीन अवार्ड अपने नाम कर लिया।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं वाइस न्यूज़ और मैं हूं यासिर खान और मैं हूं खदीजा हफीज। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का आगाज करें और आपको बताएं कि सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी और वजीर आजम शहबाज शरीफ समेत मुख्तलिफ सियासी रहनुमाओं ने तुर्किया धमाके की शदीद मुसम्मत की है। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने इस्तांबुल तुर्किया के इस्तिक्लाल स्ट्रीट में धमाके की शदीद मजम्मत करते हुए कहा कि दहशतगर्दी तमाम दुनिया का मुश्तरका मसला है। तुर्किया की हुकूमत और अवाम के साथ दहशतगर्दी के इस वाक़े के खिलाफ खड़े हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि कीमती इंसानी जानों के ज़िया पर बेहद अफसोस है। वाक़े में जख्मी होने वालों के खिलाफ के लिए जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ गो है। पाकिस्तान तुर्क अवाम और हुकूमत से मुकम्मल यकजहती का इजहार करते हैं। और वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने अपने ट्वीट में कहा कि इस्तांबुल के मशहूर तक्सीम स्क्वायर में होने वाले धमाके में कीमती जानी नुकसान पर गहरा दुख है और इस घड़ी में हमने तुर्क भाइयों के साथ हैं और धमाके में जहां बाग तुर्किया के अफराद के खानदानों के साथ ताज़ियत करते हैं। पीटीआई ने इमरान खान हमले की मुकदमे के लिए सुप्रीम कोर्ट लाहौर, कराची और पेशावर रजिस्ट्री में आईनी दरख्वास्तें दायर कर दी। दरख्वास्त शाह महमूद कुरैशी, उस्मान बुज़दार, शफकत महमूद और दीगर अरकान पार्लिमान की जानिब से दायर की गई। दरख्वास्त में आजम सवाती के वाक़े पर कार्रवाई करने और अरशद शरीफ के पसमंदगान की दादरसी की इस्तदा शामिल की गई। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया कि इमरान खान पर हमला, आजम सवाती की मुबैना वीडियो और अरशद शरीफ के कत्ल की अदालती तहकीकात करवाई जाएँ और तमाम वाक़यात के लिए जुडिशल कमीशन कायम की जाए, जबकि साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान पर कातिलाना हमले की आला सतह पर जल्द अज जल्द तहकीकात कराई जाएं। पीटीआई एहतजाज केस, इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने आईजी इस्लामाबाद को तलब कर लिया। हाईकोर्ट में ताजिरों की जानिब से पीटीआई के एहतजाज के बाद सड़कों की बंदिश के खिलाफ जस्टिस हाईकोर्ट आमिर फारूक की सरबराही में दरख्वास्त पर समाअत हुई। वजारत दाखिला के ज्वाइंट सेक्रेटरी शबीर खटक, एडिशनल अटॉर्नी जनरल मुनव्वर इकबाल दोगल और दरख्वास्त गुजारों की जानिब से सरदार उमर असलम एडवोकेट पेश हुए। दरख्वास्त गुजार ने मौका अख्तियार किया कि शहरियों और ताजिरों को मुश्किलात का सामना है, बुनियादी हकूक मुतासिर हो रहे हैं। हुकूमत को सड़कें खसूसन मोटरवे पर ट्रैफिक रवानी बरकरार रखने की हदायत की जाए। आमदन से ज्यादा साजात केस में वफाकी वजीर खजाना इसहाक डार को हाजिरी से मुस्तकिल इस्तिस्ना मिल गया। वजीर खजाना इसहाक डार की जानिब से एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में हाजिरी से मुस्तकिल इस्तिस्ना, असासों की डी अटैचमेंट और तीसरी बरियत से मुतल्लिक दरख्वास्तें जमा कराई गई, जिसको मंजूर करते हुए अदालत ने समाअत 16 नवंबर तक मुलतवी कर दी। विफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब का इमरान खान के फाइनेंशियल टाइम्स को इंटरव्यू पर रद्द-ए-अमल सामने आ गया। गुज़िश्ता रोज़ बरतानवी अखबार को इंटरव्यू में इमरान खान ने कहा था कि अमरीकी साजिश का मामला खत्म हो चुका है, अब पाकिस्तान को अमरीका के साथ अच्छे ताल्लुकात रखने चाहिए, जिस पर रद्द-ए-अमल देते हुए मरियम औरंगजेब ने कहा कि फितना खान की अमरीकी साजिश का बयानिया पसे पुश्त डालने से बात खत्म नहीं होगी। आज इसको जवाब देना पड़ेगा। जिस बयाने पर पूरे मुल्क में इंतशार और झूठ फैलाया, जवाब दिए बगैर सिर्फ दस्तबरदारी काफ़ी नहीं। उन्होंने कहा कि आज इमरान से सवाल नहीं, बल्कि आज झूठे मुल्की मफाद से खेल खेलने वाले फॉरेन फंडेड फितने की बात सुनने वालों के लिए सवालिया निशान है। यूरोपीय यूनियन कमिश्नर बराए दाखिला येलो जॉनसन 2 रोज़ा दौरे पर इस्लामाबाद पहुंच गए। निजी टीवी के मुताबिक यूरोपियन यूनियन कमिश्नर येल्वा जॉनसन वफ्द के हमरा कल वजारत खारजा का दौरा करेंगे और वज़रा बराए दाखिला, तालीम, समंदर पार, पाकिस्तानी वज़ीर आज़म वज़ीर खारजा बिलावल भुट्टो से भी मुलाकात करेंगे, जिसके बाद वो यूरोपियन कमिश्नर अफगान तारकीन वतन की पाकिस्तान से बैरून ममालिक मुंतकली पर मुशावरती इजलास में शिरकत भी करेंगे। पीटीआई रहनुमा असद उमर ने कहा कि पाकिस्तान के बड़े फैसले लंदन में करने की कोशिश की जा रही है। ट्विटर पर जारी करदा बयान में असद उमर ने कहा कि अंग्रेज को बरसगीर से गए 75 साल हो गए, लेकिन आज भी पाकिस्तान के बड़े फैसले लंदन में करने की कोशिश हो रही है। इसलिए कौम अपने कप्तान के साथ अपनी की आज़ादी के लिए खड़ी हो गई है। उन्होंने कहा कि तमाम ISF के नौजवानों को यौम तासीस मुबारक हो। इंशाल्लाह सब मिलकर इस मुल्क को एक हकीकी आज़ादी से
रोशनास कराएंगे कि पीटीआई रहनुमा असद उमर ने कहा है कि पाकिस्तान के बड़े फैसले लंदन में करने की कोशिश की जा रही है। ट्विटर पर जारी बयान में असद उमर ने कहा कि अंग्रेज को बरसगीर से किए गए 75 साल हो गए, लेकिन आज भी पाकिस्तान के बड़े फैसले लंदन में करने की कोशिश हो रही है। इसलिए कौम अपने कप्तान के साथ अपनी हकीकी आज़ादी के लिए खड़ी हो गई है। उन्होंने कहा कि तमाम ISF के नौजवानों को यौम तासीस मुबारक हो। इंशाल्लाह सब ने मिलकर इस मुल्क को एक हकीकी तौर पर आज़ाद मुल्क बनाना है। साबिक़ वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने अदालतों से मुतालबा किया कि इमरान खान पर कातिलाना हमले की तहकीकात करवाएं और हक़ाइक़ कौम के सामने लाएं। पीटीआई रहनुमा शाह महमूद कुरैशी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि इमरान खान पर कातिलाना हमले, अर्शद शरीफ कत्ल और आज़म सवाती के मामले की अदालती तहकीकात के लिए आईनी दरख्वास्त दायर की। इमरान खान पर कातिलाना हमले के हक़ाइक़ कौम के सामने आने चाहिए। अवाम हक़ाइक़ जानना चाहते हैं, जबकि यहाँ तो इमरान खान हमले के बाद मुकदमा दर्ज नहीं किया गया। शिकायत कुनंदा ने 3 अफराद की निशानदही की है, लेकिन मुद्दई की मर्जी के मुताबिक मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। अवाम के फैसलों को तस्लीम करने के हालत ठीक नहीं होंगे, तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी ने वाज़ेह कर दिया। लाहौर में सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री के बाद साबिक़ वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि पाकिस्तान में अदालतों पर एतमाद कम होता जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट को इतना कमज़ोर ना करें कि लोग इस पर एतमाद करना ही छोड़ दें। पाकिस्तान के अदालती निज़ाम का तासुर अच्छा नहीं जा रहा। ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान कोई बनाना रिपब्लिक है, यहाँ जो मर्जी चाहिए कर सकते हैं। वफाकी वज़ीर मियां जावेद लतीफ़ कहते हैं कि 2 से 3 हफ्तों में मुल्की हालात बेहतर हो जाएंगे। अब इमरान खान पर हमले का ड्रामा बेनकाब हो चुका है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मरकजी रहनुमा मियां जावेद लतीफ़ ने एक तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि हम अपनी फ़ौज और इदारों को मजबूत देखना चाहते हैं। मुल्की इदारों पर किसी को हमला नहीं करने देंगे, असूलों पर सियासत की बे और आइंदा भी करेंगे। जावेद लतीफ़ ने इल्ज़ाम आयद किया कि पीटीआई लॉन्ग मार्च का मकसद सिर्फ मुल्क और इदारों को कमज़ोर करना है। पंजाब के वुज़रा सड़कें बंद करके टायर जला रहे हैं। मजबूत हुकूमतें आवाम को सहूलतें देती हैं, रास्ते बंद नहीं करती हैं। सरबराह अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद ने कहा कि एहतसाब और हिसाब ख़त्म नहीं होगा, 30 नवंबर तक सियासत वाज़ेह हो जाएगी। शेख रशीद ने ट्विटर बयान में कहा कि नवाज शरीफ अपना जन्मदिन और न्यू ईयर अपनी बेटी के साथ लंदन में मनाएंगे। भाई वजीर आजम है, सफारती पासपोर्ट मिल गया है, लेकिन नवाज शरीफ को अभी क्लीन चिट नहीं मिली। मुल्क की बदकिस्मती है कि बुज़दिल करप्ट लोग आगे आ गए हैं। इनका हकीकी दारुल-हुकूमत लंदन है। ये पाकिस्तान में सिर्फ तावान लेने आते हैं। शरीफ खानदान के आने से अवाम महंगाई से मर गई, मईशत और खारजा पॉलिसी तबाह हो गई। मुस्लिम लीग ज़िया के सरबराह एजाजुल हक का कहना है कि जहां से माजी में सियासत ब्रेक थ्रू होता रहा, अभी वहीं से होगा। एजाजुल हक ने अपने बयान में कहा कि मौजूदा हालात जैसे माहौल में ही जमहूरियत को खतरा होता है। मुल्की मामला दुरुस्त करने के लिए तमाम फरीकीन को 2-2 कदम पीछे हटना होगा। जहां से मर्जी में सियासी ब्रेक थ्रू हुआ, अब भी वहीं से होगा। पीटीआई बात मान लेती, पीडीएम हुकूमत ना बनती तो इलेक्शन का वक्त तय हो जाता। नए आर्मी चीफ की तकर्री पर एजाजुल हक ने कहा कि फौज मुनज़्ज़म इदारा है और फैसले इत्तेफाक राय से होते हैं। आर्मी चीफ के तकर्री पर सियासतदानों को उलझना नहीं चाहिए। इस मामले पर माजी में कभी सियासतदान आमने सामने नहीं आए। पंजाब असम्बली ने चेयरमैन पीटीआई इमरान खान पर कातिलाना हमले और आज़म सवाती की गिरफ्तारी और तशद्दुद पर करारदाद मंजूर कर ली। स्पीकर पंजाब असम्बली सब्तैन खान की ज़ेर सदारत पंजाब असम्बली का इजलास हुआ, जिसमें पार्लिमानी वज़ीर राजा बशारत ने इमरान खान पर कातिलाना हमले और आज़म सवाती की गैर कानूनी गिरफ्तारी पर मुज़म्मती करारदाद पेश की और मतन में बताया कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान वज़ीराबाद में इमरान खान पर हमले और आज़म सवाती की गैर कानूनी गिरफ्तारी और बेहमाना तशद्दुद पर तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनाया जाए, जिसको कसरत राय से मंजूर कर लिया गया। अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली हाली मादिर शेख का कहना है कि बस बहुत हो चुका, अब सिर्फ अदालतों से ही उम्मीद है।
हलीम आदिल शेख ने सिंध हाई कोर्ट में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि सिंध में अमनो ईमान की सूरत हाल बदतर है। इसके बावजूद 6000 पुलिस एहलकार इस्लामाबाद भेज दिए हैं। नफरी की कमी को बुनियाद बनाकर बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी कर दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि ये सितम के साबिक वज़ीर-ए-आज़म की FIR दर्ज नहीं हो रही, बहुत हो चुका। अब सिर्फ अदालतों से ही उम्मीद है। पंजाब में हुकूमत होने के बावजूद FIR दर्ज ना होने से हालात समझ सकते हैं। जिनका इख्तियार है वो बेख्तियार हैं और जिनका इख्तियार नहीं वो सब कुछ कर रहे हैं। इस्तांबुल की मारूफ इस्तकलाल स्ट्रीट पर धमाके में हलाकतों की तादाद 6 हो गई। तुर्की के शहर इस्तांबुल में वाक़िया इस्तकलाल स्ट्रीट पर खुदकश धमाके के नतीजे में अब तक कम से कम 6 अफराद हलाक जबकि 81 जख्मी हो गए। धमाके के बाद इस्तकलाल स्ट्रीट और इसके इर्द गिर्द के इलाके में पुलिस की बड़ी तादाद ने इलाके को चारों तरफ से घेर रखा था, जबकि गवर्नर इस्तांबुल के मुताबिक धमाका मकामी वक्त के मुताबिक 4:20 पर इस्तकलाल स्ट्रीट पर हुआ। ताहम धमाके के नोयत ताहाल सामने ना आ सकी। अमेरिका को चीन के साथ तनाज़े में नहीं घसीटना जाएगा, अमेरिकी सदर जो बाइडन ने वाज़े कर दिया। जो बाइडन ने जापानी वज़ीर-ए-आज़म फोमियो किशिदा और जनूबी कोरिया के सदर से अलग अलग मुलाकातें की। मुलाकात में बाइडन ने कहा कि हमें हकीकी चैलेंजेस का सामना है, लेकिन हमारी कौमें पहले से कहीं ज्यादा मुत्तहिद हैं। अमेरिका और चीन के दरमियान राब्ते की लाइनें तनाज़ात को रोकने के लिए खुली रहेंगी। बाइडन ने कहा कि अमेरिका भरपूर तरीके से मुकाबला करेगा और साथ मवासलात की लाइनों को भी खुला रखेगा और इस बात को यकीनी बनाएगा कि यह मुकाबला तनाज़े में तब्दील ना हो। वर्ल्ड बैंक ने हालिया तबाहकुन सैलाब के नतीजे में पाकिस्तान में गुर्बत की शरह में 4% इजाफे का खदशा जाहिर कर दिया। वर्ल्ड बैंक ने गुर्बत का खदशा जाहिर करते हुए कहा कि मजीद 84 लाख से 91 लाख अफराद गुर्बत के शिकंजे में जकड़े हैं। सैलाब से मुतालिक पोस्ट डिजास्टर असेसमेंट रिपोर्ट के मुताबिक सैलाब से बराह रास्त नुकसान का तखमीना $14.9 अरब लगाया गया। मजमूई माशी खसारा $15.2 अरब हुआ, जो मईशत को नॉक आउट करने वाला नुकसान है। ICC ने T20 वर्ल्ड कप के बाद बेहतरीन प्लेइंग 11 का ऐलान कर दिया। टीम ऑफ द टूर्नामेंट में पाकिस्तान ऑलराउंडर शादाब खान और फास्ट बॉलर शाहीन अफरीदी, इंग्लैंड के एलेक्स हेल्स, जोस बटलर, भारत के विराट कोहली और सूर्य कुमार यादव भी टीम का हिस्सा बने। न्यूजीलैंड के ग्लेन फिलिप्स और जिम्बाब्वे के सिकंदर रजा ने भी जगह बनाई। इंग्लैंड के फास्ट बॉलर सैम करन, जनूबी अफ्रीका के फास्ट बॉलर एनरिक नोकिया और इंग्लैंड के मार्क वुड भी शामिल, जबकि भारत के हार्दिक पांड्या को 12वें खिलाड़ी के तौर पर शामिल किया गया है। कौमी क्रिकेट टीम फाइनल में शिकस्त के बाद आज ऑस्ट्रेलिया से पाकिस्तान रवाना हो गई। कौमी टीम के कप्तान बाबर आजम, नसीम शाह, बैटर कोच मोहम्मद यूसुफ और फील्डिंग कोच अब्दुल मजीद मेलबर्न से लाहौर पहुंचेंगे, जबकि हेड कोच सिकलैन मुश्ताक, शादाब खान, हारिस राउफ, मोहम्मद नवाज और हैदर अली रावलपिंडी से आएंगे। कौमी क्रिकेट टीम के खिलाड़ी मोहम्मद रिजवान, मोहम्मद वसीम, जूनियर इफ्तिखार अहमद और खुशदिल शाह मेलबर्न से पेशावर पहुंचेंगे, जबकि असिस्टेंट बॉलिंग कोच उमर रशीद, शान मसूद और फास्ट बॉलर शाहनवाज दानी कराची पहुंचेंगे। ताहम पाकिस्तान क्रिकेट टीम के बॉलिंग कोच शान टेट दुबई से बरतानिया के लिए रवाना हो जाएंगे। पाकिस्तान में गुर्बत की असल वजह सामने आ गई। माहिरीन के मुताबिक पाकिस्तान में गुर्बत की सबसे बड़ी वजह मीडिया की अदम तवज्जो और बिलखसूस नौजवानों में सीखने के जज्बे की कमी है और सोशल मीडिया पर रोजाना कई घंटे सिर्फ कर देते हैं, लेकिन अपने इल्म हुनर में इजाफे के लिए कभी मुफ्त ऑनलाइन कोर्सेज करने पर भी तवज्जो मरकूज नहीं करते। माहिरीन मुआशियात दानिश्वरों के मुताबिक अदायगियों के तवाज़ुन और मईशत का खसारा किस तरह पाकिस्तानी इक्तसादी कारकर्दगी को मुतासिर कर रहा है, इस पर मीडिया पर कोई बात नहीं की जाती और इस मुल्की खसारे की बुनियादी वजह भी सीखने में अदम दिलचस्पी पर कभी बात ना करना है। जाड़े की आमद मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बारिश, पहाड़ों पर बर्फबारी से सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। पंजाब के दारुल खिलाफा लाहौर समेत गुजरावाला, सरगोदा, शेखुपुरा, नारोवाल, चनियोट, हफ्साबाद, फालिया, गुजरात और दीगर शहरों में कहीं हल्की फुल्की बारिश और कहीं तेज बारिश का सिलसिला बरकरार रहा, और जबकि चलास, बाबूसर टॉप, बटुगा टॉप और फेरी मेडोज और नांगा पर्बत, बेस कैंप और समेत दीगर बालाई इलाकों में बर्फबारी हुई, जिसकी वजह से पंजाब
और बाला इलाकों में जारी सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। तहम महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटे में लाहौर, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, पेशावर, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बारिश और पहाड़ियों पर बर्फबारी की पेशगोई की है। रजीम चेंज हो गई। भारतीय गांव में पालतू कुत्ते की धूमधाम से शादी, बारातियों ने भंगड़े डालकर महफिल को 4 चांद लगा दिए। भारतीय दारुल हुकूमत नई दिल्ली के करीब वाक़ गुरुग्राम शहर में अनोखी शादी हुई। एक जोड़े ने अपने पालतू कुत्ते की शादी की और शादी बिल्कुल इंसानों की तरह थी, जिसमें शादी की दावतनामे भी छपे, ऑनलाइन भी लोगों को दावत दी गई और भंगड़े भी ढाले गए। 100 से ज़ायद मेहमानों की तवाज़े लजीज खानों से की गई। कुत्तों के मालिकान के मुताबिक वो पालतू कुत्तों को अपने बच्चों की तरह प्यार करते हैं, इसीलिए उनकी शादी भी धूमधाम से ही की गई है। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए वॉइस न्यूज़।